तो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा लेकर आए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 3 मतलब पार्ट तीसरा लेकर आए हैं। तो इस पार्ट तीसरे में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया है 2 cos 3 थीटा दिया है, क्या दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, क्या दिया है 1। इधर 2 मल्टीप्लाई में तो बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा भाग में। तो आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो क्या हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री, क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos से cos कट जाएगा, क्या होगा cos से cos कट जाएगा तो आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 3 से इसे काट देंगे, कितनी बार में कटेगा 20 बार में। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 अंश, कितना आ जाएगा 20 अंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसी चीज़ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 तो a और b के मान क्रमशः होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 30, 45, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 45, 15 और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 30, 60 और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 20, 40। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है साइन, क्या दिया है साइन a प्लस बी बराबर √3/2, क्या दिया है साइन a प्लस बी बराबर √3/2, क्या दिया है साइन a प्लस बी बराबर √3/2। फिर दूसरे में दिया है कॉस, क्या दिया है कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, 3/2 अंडर कड़ी में 3/2। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो यहाँ से लिख लेंगे साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 अंश, क्या लिख सकते हैं साइन 60 अंश। साइन से साइन कट जाएगा, इधर आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, कितना आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इधर से हल करेंगे तो कॉस a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 होता है कॉस 30 अंश का मान, किसका होता है कॉस 30 अंश का मान। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉस 30 अंश, क्या लिख सकते हैं कॉस 30 अंश। कॉस से कॉस कट जाएगा तो आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश, कितना आ जाएगा 30 अंश। तो समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे जोड़ने पर, क्या लिख लेंगे जोड़ने पर, क्या लिख लेंगे जोड़ने पर। तो प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a और 60 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ से काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, कितना आ जाएगा 45 अंश। तो 45 अंश तो हम कह देंगे कि a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसमें रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखने पे। तो a के स्थान पे हम क्या रख देते हैं 45 अंश, क्या रख देंगे 45 अंश माइनस b के स्थान पे b और बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश। तो b को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में तो b, और 30 को इस साइड लेके आएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा। तब 45 अंश माइनस 30 अंश कर देंगे तब b का मान कितना आ जाएगा 15 अंश, कितना आ जाएगा 15 अंश। तो कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि साइन 15 अंश बटा के कॉस 75 अंश का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं साइन 15 अंश बटा के कॉस 75 अंश लिख लेते हैं। फिर यहाँ हमें मालूम है कि कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन, क्या होता है कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है सब साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ कॉस 75 अंश दिया है, कितना दिया है कॉस 75 अंश, कितना दिया है कॉस 75 अंश। तो इक्वल टू साइन हो गया साइन 90, थीटा के स्थान पे क्या दिया है थीटा के स्थान पे दिया है 75 अंश, तो माइनस क्या हो जाएगा 75 अंश, क्या हो जाएगा 75 अंश। तो हल करने पे क्या आ जाएगा साइन
15 अंश कितना आ जाएगा साइन 15 अंश। तो दिया है तो क्या हम कॉस 75 अंश को साइन 15 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा साइन 15 अंश बटा के साइन क्या हो जाएगा 15 अंश। साइन 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं साइन 15 अंश। तो आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो इसी चीज़ के अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि tan थीटा बराबर 8/15, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक का मान होगा, किसका मान कोसेक का। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया tan थीटा, क्या होगा tan थीटा बराबर 8/15। तो tan थीटा में होता है लंब, क्या होता है लंब, ऊपर होता है लंब और नीचे होता है आधार, ऊपर होता है लंब और नीचे होता है आधार। तो हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं त्रिभुज, जिसमें इसे क्या मान लेते हैं थीटा ABC। क्या आगे सामने हो गया थीटा, थीटा के ठीक सामने क्या होता है लंब, तो लंब का मान रख देंगे। और थीटा के साथ लगने वाली भुजा क्या होती है आधार, तो आधार को क्या लिख देंगे 15। तो हमें क्या निकालना है कर्ण, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है किसके बराबर, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा के लंब। क्या होता है कर्ण बटा के लंब, होता है कर्ण बटा के लंब। तो हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फार्मूला। तो हमें मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान, तो कर्ण को कर्ण देंगे क्योंकि कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान दिया है 15, तो 15 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 × 8 = 64 प्लस 15 15 यहाँ 200 क्या हो जाएगा 25 और यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। जब कर्ण स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 289। तो 289 किसका वर्ग है 17 का। तो यहाँ कर देंगे 17 का वर्ग, यहाँ से आ जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 17। तो फार्मूला किसका मान निकालना है कोसेक का। तो कोसेक के मान में कर्ण और लंब होता है, क्या होता है कर्ण और लंब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर, ठीक। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 17 निकाले हैं और लंब का मान कितना है 8। तो कितना है 8, तो 8 रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हो गया सॉरी। तो 4 क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा 5। तो यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा में, सेक थीटा के अंदर या कह सकते हैं सेक के भीतर 2 किसका मान होता है, तो 2 मान होता है 60 अंश का, किसका होता है 60 अंश का। तो सेक थीटा इक्वल टू सेक कितना आ जाएगा सेक 60 अंश, कितना आ जाएगा सेक 60 अंश। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो दिया यदि साइन ए बराबर 3/5, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान, किसका कॉस ए का मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/5 दिया है, क्या दिया है 3/5, 3/5 दिया है, 3/5 दिया है वो तो दिया है। तो साइन में क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब, और इसमें क्या होता है साइन में लंब बटा के कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बनाते हैं त्रिभुज, जिसमें थीटा को इस कोण पे रख देते हैं, क्या रख देते हैं थीटा को इस कोण पे ABC हो जाएगा। और यहाँ से हो गया थीटा के ठीक सामने क्या होता है लंब, और क्या होता है थीटा के ठीक सामने लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। तो कर्ण का मान दिया है और लंब का मान दिया, तो हमें किसका मान निकालना है आधार का। तो हमें मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 5, तो 5 × 25 हो जाएगा बराबर। लंब का मान दिया है कितना 3, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा प्लस आधार का मान निकालना है, तो आधार को आधार रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 25, या प्लस में तो बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 25 - 9 बराबर क्या हो जाएगा ए, तो ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर छूट गया था, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से कर देंगे 25 - 9 तो कितना हो जाएगा 16। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16। तो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। तो हमें किसका मान निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटा के कर्ण, क्या होता है आधार बटा के कर्ण, क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो हम रख लेते हैं कॉस ए बराबर आधार का मान कितना आया था 4 और कर्ण का मान कितना होता है 5। तो कौन सा सही है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सही है 2। कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 2।
तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? छठा। अगला क्वेश्चन कौन सा? 6 क्वेश्चन हो गए, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में दिया है कि tan थीटा बराबर 2ab बटा के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा का मान होगा। किसका मान पूछा है? cos थीटा का। तो देखते हैं ठीक, cos थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ से हम कर लेंगे tan थीटा। क्या दिया है? tan थीटा बराबर 2ab, tan थीटा बराबर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan थीटा बराबर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के आधार। तो हमारे पास लंब का मान 2ab है और आधार का मान कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कस में चाहता क्या है? cos थीटा में होता है, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार। क्या होता है? आधार बटा के कड़। क्या होता है? आधार बटा के कड़। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना होगा? कड़ का। किसका मान निकालना होगा? कड़ का। तो हम निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि कड़ स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान कितना दिया है? 2ab। तो 2ab का होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस, ठीक, प्लस, और इसका मान कितना दिया है? आधा। लंब का मान हो गया, आधार का मान कितना दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से हल करेंगे तो कड़ स्क्वायर बराबर 4, ए का स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस इसे हम इस फार्मूले तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या जाएगा? माइनस 2ab। तो यहाँ से हल करेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए पे 4 घात हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए पे 4 घात माइनस नहीं, फार्मूले में प्लस तो प्लस कर लेंगे। बी पे 2 घात का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी पे 4 घात माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 4 स्क्वायर बी स्क्वायर में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कड़ स्क्वायर बराबर, इसको आगे लिख लेते हैं हम, तो ए पे 4 घात प्लस बी पे 4 घात, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो प्लस के साथ तो 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको तोड़ने पे इतना आ जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा कड़ बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos थीटा का मान होता है आधार बटा के कड़। क्या होता है? आधार बटा के कड़। तो हम लिख लेते हैं cos थीटा बराबर आधार कितना था? आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कड़ का मान कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन दिया है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। इधर स्क्वायर तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1/2। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1/2। तो इसको हल करेंगे तो कॉस थीटा बराबर हम अंडर रूट में 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं और 2 को इक्वल टू इधर नहीं देंगे क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते हैं हम। तो यहाँ से जब कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर 1 जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 में हो जाएगा। तो कॉस थीटा के भीतर या हम कह सकते हैं कि कॉस के भीतर 1/√2 1/√2 किसका मान होता है? 1/√2 या 1 कड़ी में 2 कॉस 45 अंश का मान होता है। किसका मान होता है? कॉस 45 अंश का। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 45 अंश। कितना हो जाएगा? कॉस 45 अंश। करने का मतलब कि थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 अंश। तो इसको हम ऐसे हल कर लेते हैं। यहाँ दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने देते हैं। थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे? 45 अंश। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। फिर से देख लेते हैं। साइन स्क्वायर बराबर 45 अंश दिया है, तो 45 अंश का मान होता है 1 में अंडर रूट
2 कितना होता है 1 में अंडर रूट 2। इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इसी चीज़ के इंपॉर्टेंट चीज़ के क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यदि cos a बराबर 7/25 हो, यदि cos a बराबर 7/25 हो तो tan a प्लस cot a का मान क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ से दिया है क्या cos a cos a बराबर दिया है 7/25 7/25। तो cos का मान कितना दिया है? आधार क्या हो जाएगा cos 7 का मान, और cos में क्या होता है? cos का फार्मूला होता है आधार बटा के कड़। क्या होता है? आधार बटा के कड़। हमारे पास आधार है और कड़ है तो हमें tan में क्या चाहिए? tan में देख लेते हैं। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटा के आधार। क्या होता है? लंब बटा के आधार। यानी हमें आधार का मान लंब का मान ज्ञात करना है, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है? लंब का। तो यहाँ से हो जाएगा हमें मालूम है फार्मूला कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कड़ का मान कितना दिया है? 25, तो 25 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर लंब का स्क्वायर हमें मान निकालना है और आधार का मान कितना दिया? 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा? 49। तो लंब स्क्वायर बराबर 625 प्लस में 49 है तो बराबर किस साइड लेके आएंगे? कितना हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ से आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 625 में से 49 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 576। तो 576 किसका वर्ग होता है? 24 का। किसका वर्ग होता है? 24। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो लंब का मान कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। तो हमें tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब का मान आ गया 24 और आधार का मान कितना है? 7। कितना है? 7। और यहाँ से tan थीटा का ठीक उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा के लंब। क्या होता है? आधार बटा के लंब। तो इसको लिख लेते हैं आधार बटा के लंब को। तो क्या हो जाएगा? cot थीटा बराबर आधार का मान दिया है 7 और लंब का मान दिया है कितना? 24। तो tan a, अच्छा थीटा से निकाल दें, यहाँ इसमें a दिया है तो tan a प्लस cot a बराबर कितना हो जाएगा? तो tan थीटा के स्थान पे हम a मान रख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा tan a क्या हो जाएगा? tan a प्लस cot a का मान निकाल लेते हैं। थीटा के स्थान पे हम a रख सकते हैं तो ये रख दें। यहाँ से हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24/7 प्लस 7/24। पहले जब हर असमान होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 168। कितना आ जाएगा? 168। और 24 का गुणा 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576 प्लस 49 का गुणा 49 में करेंगे तो कितना? 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 625 बटा के 168। कितना आ जाएगा? 625 बटा के 168। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 625 बटा के 168। तो इस इंपॉर्टेंट स्टेज के क्वेश्चन में सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यह क्वेश्चन है दिया यदि किसी त्रिभुज में कोण सी का मान 90 अंश हो। कितना हो? कोण सी का मान 90 अंश हो। तो रख लेते हैं कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो यहाँ से बना लेते हैं कोण सी। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक, तो यहाँ से बना लेते हैं सी, या इधर हम लिख लेते हैं ए बी। क्या लिख लेते हैं? इधर ए लिख लेते हैं और इधर बी, और ए बी सी कितना हो जाएगा? ए बी सी। कोण सी का मान कितना है? 90 अंश। ठीक, तो यहाँ से दिया है तो हम कोण ए यहाँ मान लेते हैं, कोण ए यहाँ मान लेते हैं। तो दिया है tan ए बराबर, क्या दिया है? tan ए बराबर 1/√3। तो tan में क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। और क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। tan में होता है लंब बटा के आधार। तो ए थीटा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? थीटा ए। तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। और कोण ए के साथ लगने वाली भुजा होती है आधार। तो आधार का मान कितना हो जाएगा? √3। कितना हो जाएगा? √3। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कड़ का मान। तो जब कड़ का मान निकालेंगे तो फार्मूला होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कड़ का मान निकालना है तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है? 1 प्लस आधार का मान दिया कितना? √3। किसके अनुसार? कोण ए के अनुसार। किसके अनुसार? कोण ए के अनुसार। तो स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कड़ स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो कड़ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4।
तो यहाँ से हम करेंगे कड़ स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो कड़ का मान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ रख लेते हैं 2। अब हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। इसमें दिया है साइन ए, तो यहाँ से हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? साइन ए का। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा के कड़। तो ए के अनुसार देखेंगे, किसके अनुसार देखेंगे? ए के अनुसार। तो ए के अनुसार लंब कौन सा है? 1, क्या है 1, और कड़ कौन सा है? 2, ठीक। और कॉस बी के अनुसार देखेंगे। अब यहाँ पे अब थीटा कौन बन जाएगा? कॉस। तो कॉस बी के अनुसार लंब हो गया √3, तो आधार क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस बी का मान आधार कौन हो जाएगा? 1, और कड़ सबके लिए समान होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से निकालते हैं कॉस ए का मान। किसका मान निकालते हैं? कॉस ए का। जब कॉस ए का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? जब कॉस ए का मान निकालेंगे तो यहाँ से कोण क्या हो जाएगा? कोण ए। क्या हो जाएगा? कोण ए। तो कोण ए के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। क्या होती है? लंब। तो लंब का मान कितना आ जाए? लंब होती है तो आधार हमें लेना है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा? √3, और कड़ का मान कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ से हम निकालेंगे साइन बी। क्या निकालेंगे? साइन बी। तो साइन बी, तो साइन में हमें किसकी? बी। अब यहाँ थीटा कौन बन रहा है? बी। तो बी के ठीक सामने वाली भुजा कौन कितनी है? √3। तो इसे हम क्या करते हैं? लंब भी करते हैं, तो √3 लंब का मान हो गया। और कड़ का मान कितना है? 2। तो हमारे पास सभी साइन ए, कॉस बी, कॉस ए और साइन बी का मान निकल गया। तो बस हम सवाल में देखते हैं दिया क्या है। तो सवाल में दिया है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। क्या दिया है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। क्या दिया है? कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी। क्या लिख लेते हैं? बी। तो हल करेंगे तो साइन ए का मान कितना है? 1/2। साइन ए का मान कितना है? 1/2। कॉस बी का मान कितना है? 1/2। तो 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए का मान कितना है? √3/2। तो √3/2 इंटू साइन बी का मान कितना है? √3/2। तो √3/2। हल करेंगे तो 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो इधर से आ जाएगा 1/4। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 + 3 कितना आ जाएगा? 1 + 3 बटा के कितना आ जाएगा? 4। तो इसको हल कर लेंगे तो 4/4। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना। थैंक यू।